अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों इसी तरह से देसी दवाओं से बने हुए नुस्खे, देसी दवाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। आज फिर एक नए नुस्खे के साथ, एक नई टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा नुस्खा है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लबूब सग़ीर के फ़ायदे। दोस्तों आज हम जानेंगे लबूब सग़ीर किन बीमारियों में काम आता है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या हमें परहेज़ करने हैं। इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको मुकम्मल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, मुकम्मल सुने, इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन पर ऑल पर लाकर प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। दोस्तों इसी तरह से देसी दवाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं लबूब सग़ीर किन बीमारियों में काम आता है। दोस्तों बीमारी की बात करें तो जिन भाइयों को मर्दाना कमज़ोरी है, ये इसमें भी काम करता है, यानी क़ुव्वत बाह में काम आता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, मनी को गाढ़ा करता है और मनी को बनाता है, इसमें भी ये अच्छा काम करता है। और दोस्तों ये आपके मसाने को भी ताकत देता है और गुर्दों को भी ताकत देता है और आपके दिमाग को भी ताकत देता है, यानी सेक्स प्रॉब्लम में ये काम आता है। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा जान लेते हैं। इसको हम सुबह और शाम 5 से 10 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के साथ, सुबह में खाली पेट और शाम को सोते वक्त खाना खाने के तकरीबन 2 या ढाई घंटे बाद दूध या ताज़े पानी के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूध से अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों जान लेते हैं हमें परहेज़ क्या करने हैं। परहेज़ की हम बात करें तो हमें तमाम जो मीट हैं, यानी गोश्त बड़े का हो या छोटे का हो, ये नहीं खाना है जब तक हम दवाई खाते हैं। अंडा नहीं खाना है, चाय नहीं पीनी है और तली भुनी चीज़ों का भी हमें परहेज़ करना है और ख़ासकर अपने पेट का ख्याल रखना है। दोस्तों पेट का ठीक रहना ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपका पेट ठीक है तो बहुत सारी बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी और दवाई भी आपको अच्छी तरह असर करेगी, फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर पेट ख़राब है तो बहुत सारी बीमारी जन्म ले लेती हैं। पेट का ठीक रहना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आप एक वक्त शाम में मुनक्का का दूध इस्तेमाल करें। मुनक्का दूध में पकाएं, यानी एक पाव दूध में 6 से 7 मुनक्का डालें और उसको पकाकर ठंडा कर शाम को मुनक्का खा लें और उससे दवाई खा लें तो इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पेट भी आपका ठीक रहेगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा